पुराणों में वर्णित पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में महिष्मती नामक नगरी में महिजित नाम के एक राजा राज करते थे। राजा बहुत ही धर्मपरायण और प्रजावत्सल थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वे हमेशा दुखी रहते थे। अपनी वृद्धावस्था करीब आते देख उन्होंने अपने मंत्रियों और प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और अपने दुख का कारण बताया। राजा ने कहा कि उन्होंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, फिर भी वे संतान सुख से वंचित हैं। राजा की पीड़ा सुनकर उनके मंत्री और प्रजाजन बहुत दुखी हुए। वे राजा के लिए उपाय खोजने के लिए जंगल में निकल पड़े। घूमते घूमते वे एक आश्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने लोमश मुनि को ध्यान में बैठे देखा। लोमश मुनि के एक रोम के गिरने पर एक कल्प बीत जाता था। मंत्रियों ने लोमश मुनि को प्रणाम करके उन्हें राजा की सारी व्यथा बताई और उनसे समाधान पूछा। मुनि लोमश ने अपने दिव्य ज्ञान से राजा के पिछले जन्म के कर्मों को देखा। उन्होंने बताया कि राजा पूर्व जन्म में एक लोभी वैश्य था, जो धन के लिए बहुत परेशान रहता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वो 2 दिन से भूखा प्यासा था। जब वो एक जलाशय पर पानी पीने गया तो वहां एक प्यासी गाय भी पानी पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को हटा दिया और पहले खुद पानी पिया। इसी पाप के कारण उसे इस जन्म में संतानहीनता का दुख भोगना पड़ रहा है। मंत्रियों ने मुनि से इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब लोमश मुनि ने उन्हें बताया कि यदि वे सब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखें और उस व्रत का पुण्य राजा को दान कर दें तो राजा को संतान की प्राप्ति होगी। मुनि के बताए अनुसार सभी मंत्रियों और प्रजाजनों ने पूरी श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। द्वादशी के दिन उन्होंने अपने व्रत का सारा पुण्य फल राजा को समर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने बाद उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी घटना के बाद से इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। यह व्रत संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है।